आइए जादू और पुनर्जन्म से जुड़े इस शापित महल के रहस्य को डीकोड करते हैं। शुरू करें ये खौफनाक सफर। तो इस खौफनाक रहस्य की शुरुआत होती है बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, एक घने जंगल और तूफानी डरावनी रात से। रास्ता भटकने पर थका हारा व्यापारी धनराज और उसकी पत्नी बीच जंगल के एक सुनसान अजीबोगरीब महल में पनाह लेते हैं। पर ये कोई पनाहगाह नहीं, यहाँ राजकुमारी चंद्रलेखा मुसाफिरों को फंसाकर उनकी उम्र चुराने का खौफनाक काला जादू करती है। जादुई गरम खाना खाते ही लाजवंती तुरंत पत्थर की मूर्ति बन जाती है। सोचिए, पल भर में इंसान से पत्थर। जाल का एहसास होते ही धनराज अपनी जान बचाकर वापस उस भयानक तूफानी रात में भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरपुर के शांत और खूबसूरत गांव में एक बिल्कुल ही अलग कहानी आकार ले रही थी। अमीर जमींदार का बेटा अर्जुन गांव की एक बेहद भोली भाली लड़की पूजा से बेइंतहा प्यार करने लगता है। मगर एक ट्विस्ट है, अर्जुन के पिता उसका रिश्ता दोस्त धनराज के परिवार में पहले ही तय कर चुके हैं। तभी डरा सहमा धनराज वहां पहुंचता है और अपनी पत्नी के पत्थर बनने की वो खौफनाक दास्तान रो रो कर सुनाता है। असली झटका तब लगता है जब धनराज पूजा को देखता है। उसकी शक्ल हूबहू उस खूंखार राजकुमारी जैसी ही थी। इस डरावनी शक्ल को देखकर खौफसदा जमींदार अर्जुन और पूजा की शादी पर तुरंत रोक लगा देता है। प्यार को बचाने के लिए पूजा साधु की मदद लेती है, जो उसे सीधे उस शापित महल भेज देता है। महल के अंदर जाते ही पूजा के ठीक सामने एक विशाल आईने से वही दुष्ट चंद्रलेखा बाहर निकलती है। यहाँ राज खुलता है। दोनों पिछले जन्म की जुड़वा बहनें थीं, जिन्हें सदियों पुरानी ईर्ष्या ने अलग कर दिया था। आईने की कैद से आजाद होकर दिन की रोशनी में चलने के लिए चंद्रलेखा को पूजा को मारना ही होगा। लेकिन तभी पूजा को याद आता है, चंद्रलेखा की सारी काली शक्तियां उसी विशाल जादुई आईने के अंदर कैद हैं। गजब का साहस दिखाते हुए पूजा एक भारी पत्थर से उस जादुई आईने को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। आईना टूटते ही चंद्रलेखा भस्म हो जाती है। सदियों पुराना श्राप टूटता है और लाजवंती दोबारा इंसान बन जाती है। कहानी का संदेश साफ है, सच्चाई, असीम हिम्मत और पक्का विश्वास हमेशा गहरे से गहरे अंधकार को मिटा देते हैं। एक बड़ा सवाल, अगर ईर्ष्या सदियों का श्राप बन सकती है, तो आज कौन सी भावनाएं हमें रोक रही हैं?